हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और आज हम लोग कवर करेंगे केजीएस का 71 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2। और इसमें हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। इसका माध्यम यानी कि मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, अप्सरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन रीजन है, आइए देख लेते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैंप्स आर मोर एनर्जी इफिशिएंट एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल। सीएफएल लाइट जो पहले आता था कांच वाला, और अभी जो आप बल्ब यूज कर रहे हैं एलईडी, वो बोल रहा है कि मोर इफिशिएंट है। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी लैंप्स प्रोड्यूस लेस हीट कंपेयर टू द सीएफएल, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मेनियम है। और कौन सा है सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। 1 एंड 4 देखिए किस में है, तो सी में है। ध्यान रखिएगा 1 एंड 4 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा, ये नॉट करेक्टली मैच है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि लेजर जो इन्वेंट किया गया था डब्ल्यू सी रॉन्स्टेन के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा किया गया था लेजर? ये किया गया था आपका थियोडोर थियोडोर मेमन के द्वारा। और बाकी सब यहाँ पे करेक्ट है आपका। जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन किया गया था, एजी बेल के द्वारा टेलीफोन किया गया था, और जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है, विच डिजीज इज द डेयर टू एरा डी इनिशिएटिव। डेयर टू एरा डी इनिशिएटिव रिसेंटली फोकसिंग ऑन यूजिंग जीनोम सीक्वेंसिंग टू डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सीएफडी। फिर से देखिए क्या है, क्या लॉन्च किया गया? वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सिमुलेशन यूजिंग रियल क्वांटम हार्डवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फिनलैंड। क्या हो जाएगा सही जवाब? फिनलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर। जो स्कैटरिंग होता है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है, और आपको बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या कि नहीं, विच स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। द स्काई appears blue because longer wavelength of light are scattered more efficiently by atmospheric molecules and smaller particles। तो ये तो मेरे हिसाब से आपका क्या लगता है, गलत हो जाएगा। और at sunrise and sunset the sun appears red because of the shorter wavelength of light are scattered allowing the longer wavelength to dominate। तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली बी। ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ओनली बी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको क्यों ब्लू दिखता है? जो स्काई हैप्पियर ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू रिले स्कैटरिंग देयर शॉर्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट
like blue and violet are scattered more efficiently by the atmospheric molecule and a small particle. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू टू, इसको बोलते हैं, लाइए बता देता हूँ आप लोग को, रेले स्कैटरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। रेन रेनबो जो होता है प्रोड्यूस होता है सनलाइट फॉल्स कहाँ, ड्रॉप ड्रॉप ऑफ रेन ऑफ ड्रॉप ऑफ रेन पे होता है। इस फिनोमेना के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा गया आपका। तो यहाँ पे डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी। क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है किसके रिगार्डिंग, तो एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसको। इट वॉज डेवलप्ड बाय कर्नल यूनिवर्सिटी टू एसेस आयरन डिफिशियंसी, बिल्कुल सही है। दिस टेक्नोलॉजी विल इनहांस द इफिशियंसी ऑफ एनीमिया डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में मार्क कीजिए कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डीपसीक मॉडल फैमिली, ये एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है, नॉट ए डीपसीक मॉडल फैमिली, डीपसीक मॉडल फैमिली से ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डीपसीक न्यूरल, ये नहीं है। बाकी डीपसीक एलएलएम है, डीपसीक कोडर है और डीपसीक मैथ, ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एट व्हाट सेल्सियस टेम्परेचर इज द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ट्वाइस द सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितना पे दोनों इक्वल हो जाता है। यहाँ पे देखिए इक्वल वाला तो बहुत बार पूछा गया है कि किस सेल्सियस टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ट्वाइस ट्वाइस द सेल्सियस टेम्परेचर, उसका दुगना हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा गया आपसे। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 70वीं से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, तो आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी सेट आएगा मैं वो करवाऊंगा। केजीएस के अलावा भी बहुत सारे सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये इंग्लिश के अलावा हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से हैं तो लाइक करके वीडियो कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया आपसे, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ठीक है। तो देखिए एमीटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। पायरोमीटर हो जाएगा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा बेट, और बच गया बैरोमीटर हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 13 नंबर। इसमें पूछा गया आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, क्या पूरा हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म आर प्रिवेंटेड बाय द थर्मोफ्लास्क टू कीप अ लिक्विड हॉट और कोल्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जैसे देखिए जो हम लोग ये बोतल यूज करते हैं ठंड के मौसम में, थर्मोफ्लास्क करके, तो इसमें क्या होता है कि अप्रोक्स 24 आवर तक ये जिसमें जिस तरह का लिक्विड हम लोग इसमें फिल करेंगे, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, वो उसी प्रकार से बना रहता है। तो पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म प्रिवेंटेड, किसको प्रिवेंट करता है, जिसके वजह से ये अपना ओरिजिनल टेम्परेचर में ये लिक्विड जो भी हम इस पे प्रिजर्व करेंगे वो मतलब कि गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। तो इसका फिनोमेना पूछ रहा है, मैकेनिज्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों हो जाएगा, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों को प्रिवेंट करता है क्या, थर्मोप्लास्ट। तो
जो भी जिस तरह का लिक्विड रहेगा उस तरह मेंटेन रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिए, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों को प्रिवेंट करता है। कौन करता है? तो थर्मोफ्लास्क। इसीलिए हमारा ठंडा पानी, गर्म चाय गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस रिलाई ऑन कैपिलरी एक्शन? कौन सा प्रोसेस कैपिलरी एक्शन पर रिलाई करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 134। 134, a kerosene lamp, weak drawing fuel to the flame, blotting paper absorbing ink, and water rising in the xylem are large tree। तो इसका 134 किसमें है? तो बी में आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकंड, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गलत है और ये गलत है। नेक्स्ट है आपका फिर से असर्शन रीजन। आइए देख लेते हैं इसको। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ हनी इंक्रीजेस। नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। विस्कोसिटी तो गर्म करने से कोई चीज का घटता है। नेक्स्ट, द राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये सही है। तो आंसर ए है ट्रू, सॉरी ये फॉल्स और आर ट्रू। किस में है? तो आंसर हो जाएगा डी। असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है, ये यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग SARAH रिसेंटली सीन इन न्यूज? SARAH क्या है जिसका हम लोग रिसेंटली न्यूज में देखे हैं? ये हो जाएगा आपका टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस थ्रू AI लॉन्च बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? SARAH क्या है? तो ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस थ्रू AI लॉन्च बाय द वर्ल्ड, WHO के द्वारा एक AI लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द टिपिकल पिच ऑफ द मेल वॉइस कंपेयर्ड टू फीमेल वॉइस? व्हाट इज द मेल वॉइस कंपेयर्ड टू फीमेल वॉइस? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोअर देन द फीमेल वॉइस। हायर होता है, हायर रहता है फीमेल में। ध्यान रखिएगा, पिच इसमें हायर रहेगा फीमेल में, लोअर रहेगा आपका मेल में। इस तरह का ध्यान रखिएगा। क्यों क्यों पिच हाई रहता है? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया आपसे, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। पूछा है आपका करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, टू डिटेक्ट ओवर स्पीडिंग व्हीकल पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑब्जर्व इन द डॉपलर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये भी सही है। क्या बोल रहा है? द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑब्जर्व इन द डॉपलर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे डिटेक्ट करता है? जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है उससे पता चलता है। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। पूछा था आपसे, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज फार ग्रेटर देन एक्सरे। बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियो वेव। ये भी सही है। इसमें एनर्जी ज्यादा है और उसमें वेवलेंथ ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना टेक प्लेस ड्यू टू सरफेस टेंशन? कौन सा फिनोमेना होता है सरफेस टेंशन की वजह से? करेक्ट बताना है इसमें से जितने भी हैं। तो द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप। बिल्कुल सही है। ऑयल स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस। जो देखते हैं वाटर से ऑयल गिराइए इस पे से, आपका एकत्रित हो जाएगा। तो ये भी सही है। फ्लोटिंग ऑफ द नीडल ऑफ वाटर, वाटर पे सुई तैरता है, ये भी
सरफेस टेंशन का फिनोमेना है। इसके अलावा होता है बबल आर स्फेरिकल क्लिनिकल टेस्ट ऑफ जॉन्डिस, ओवल, ये तो वाइल्ड का हो ही गया। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेनड्रॉप इसमें था, हाँ हो गया। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सा है, तो साउंड वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया आपका व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 के ऐसे लिखा रहेगा आपका ऑप्शन में, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ज, इस तरीके से रहेगा। ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। तो जनरली आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले देखिए इसमें पूछा क्या है। स्टेटमेंट दिया गया है नमो दीदी स्कीम के बारे में, और स्टेटमेंट है और पूछा गया करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो देखिए, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से नहीं है, बल्कि आइए पहले इसको देख लेते हैं। इट्स एम टू सप्लाई ड्रोन्स ऑफ द 14,500 selected women सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम 2024 to 26 टू ऑफर रेंटल सर्विस ऑफ द एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। तो पहले तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो नमो दीदी ड्रोन जो लॉन्च किया गया है स्कीम, ये एक सेंट्रल स्कीम है, लॉन्च किया गया एट द सेंट्रल लेवल बाय द एन एम्पावर्ड कमिटी comprising secretaries from agriculture and farmer welfare, rural development, fertilizer, civil aviation and women and child development। मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया, सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अलावा आपका इसमें है इम्पावर्ड इम्पावर्ड कमिटी कंप्रोमाइजिंग सेक्रेटरी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फार्मर, एग्री एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस नमो ड्रोन दीदी के बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि किसके लिए है, कौन सा मिनिस्ट्री से है, क्या उसका यूज है, क्या टारगेट है, क्यों वो बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार अलग से स्टडी कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द परम गंगा सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी रुड़की। क्या है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द परम गंगा सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, आईआईटी रुड़की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट टाइप ऑफ साइबर अटैक इज द हैकर ग्रुप नो नेम 05716 प्राइमरी नॉन फॉर। तो इसका सही जवाब होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डायनियल ऑफ सर्विस, डीडीओएस अटैक, डॉस अटैक, डीडॉस अटैक। नेक्स्ट है विच क्वांटम कंप्यूटर was recently installed by Japan largest and most comprehensive research institution of Riken's Wako campus in Saitama। इसका सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब होगा रई रई मई, रई मई। और ये 20 क्यूबिट 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए 26 के बाद आते हैं 27 में। सिनबैक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, सिनबैक्स प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया। इसका सही जवाब होगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका,
काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर प्लेन मिरर टू अलाउ ए पर्सन टू सी देयर फुल्ली बॉडी इमेज। कोई एक प्लेन मिरर है तो मिनिमम हाइट क्या चाहिए प्लेन मिरर का, कोई व्यक्ति का पूरा वो दिखने के लिए उसमें, इसका सही जवाब होगा हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। क्या चाहिए, हाफ ऑफ द पर्सन। जितना मान लीजिए पर्सन 6 फीट का है तो मिरर कितने का चाहिए, 3 फीट का। प्रीवियस में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन पूछा है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका मिरर और लाइट वाले से क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब होगा डेंटल एग्जामिनेशन में होता है, सेविंग मिरर में होता है, सर्च लाइट में भी होता है। रियर व्यू ऑफ मिरर नहीं, ये गलत है। सोलर कुकर में भी होता है, रियर व्यू में कॉन्वेक्स होता है। यहाँ आपका कॉनकेव पूछा है तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फुकाकू। फुकाकू के बारे में पूछा है। यहाँ पहले देखिए करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा है। तो अब आइए हम लोग देखेंगे। इट नेम आफ्टर द अल्टरनेटिव नेम फॉर माउंट फूजी, बिल्कुल सही है। इट वॉज द फर्स्ट आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर टू बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। इस तरह के प्रश्न रहेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी एआई से बेस्ड सुपर कंप्यूटर बेस्ड या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया है तो साइंटिक्स में खास करके 68 नहीं तो 69 से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। साइंस में अगर आप 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 to 26 कर लीजिएगा तो समझिए कि आप रेस में एकदम आगे हो गए। उसके बाद हिस्ट्री बना ही लीजिएगा, करंट से 30 क्वेश्चन रहेगा, 35 हिस्ट्री, 30 70 और इधर 30 अप्रॉक्स। आप आराम से 100 के अप्रॉक्स पहुंच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन विच रॉकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप कर लियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, विच रॉकेट वाज यूज्ड बाय द स्पेसएक्स टू सक्सेसफुली लॉन्च इंडिया जीसैट N2 GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फाल्कन 9। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिससे कौन से स्पेसएक्स का ही रॉकेट था जिससे सुनीता विलियम्स को वापस लाया गया, कितने दिनों बाद लाया गया। तो इससे जुड़ी हुई जितने फैक्ट्स है उसको आप अलग से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में तो बताऊंगा ही। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जूस मिशन। जूस मिशन क्या है, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जापानीज एजेंसी नहीं बल्कि ये यूरोपियन यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इसका फुल फॉर्म है जुपिटर जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है। इज द फर्स्ट मिशन टू जुपिटर। जुपिटर के लिए पहला मिशन है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोपियन स्पेस मिशन के द्वारा किया है, ध्यान रखिएगा। ये जापानीज नहीं है, दैट्स वाई ये गलत है। नेक्स्ट वाले देख लीजिए, इट कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ जैक्सा। नहीं, जैक्सा नहीं बल्कि नासा। कोलैबोरेटिव एफर्ट नासा विथ स्पेसिफिक नहीं, यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा जूस के बारे में। और बहुत से ज़्यादा अगर अच्छे से इसको तैयार करके नहीं जाइएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट का इस क्वेश्चन में वाकई में जूस निकल जाएगा। चलिए, तो आप लोग का नहीं निकलेगा, आप ध्यान अलग से देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
तो उससे जैसे आपकी मैंने यहाँ पे जूस मिशन है, तो जूस मिशन के बारे में हो सकता है इसमें जितने कुछ अलग से पूछ लें, तो इसका जाइए एक छोटा सा वीडियो नासा के वेबसाइट पे भी या गूगल यूट्यूब कीजिए, वहाँ पे 2 से 5 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, उससे ओवरव्यू आपका हो जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये भेजा था, कब क्या हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था। इसमें किसका किसका है, जैसे नासा है और क्या है, यूएसए है, यानी कि यूरोपियन स्पेस, और किसके लिए है, तो जुपिटर के लिए। तो ये 3-4 फैक्ट्स आप एक बार देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। थोड़ा सा मेहनत खुद से भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द लिस्ट। चलिए ठीक है, स्पेसक्राफ्ट है लॉन्च बाय, ठीक है। तो ड्रैगन 2 किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। तिंगोंग 1 नाम से ही पता चल रहा है ये चाइना के द्वारा किया गया होगा। फिर है आपका व्योजर व्यो वयोजर 2 किया गया है नासा के द्वारा, और होप मिशन किया गया है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के द्वारा। तो देखिए ए का फोर किस में है, 2 ऑप्शन में, ठीक है। बी का वन किस में है, तो देखिए 2 ऑप्शन भी आपको पता होगा, तो आराम से आप क्वेश्चन को करेक्ट करके ले जाइएगा। ये तो नाम से ही पता चला, इसको तो कर ही लीजिएगा। होप मिशन ये तो काफी आई थिंक 2-3 साल पहले हुआ था, सब लोग को पता होगा। कोई भी अगर दो आपको भी अगर हुआ तो बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम निकलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिए। वो वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में इनकरेक्ट पूछा था, जाक्सा वाला में। चलिए तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इफ ए पर्सन लुक एट ए पेंसिल विच इज इन ए बकेट ऑफ वाटर, द पेंसिल विल अपीयर टू बी क्लोजर देन इट्स। बिल्कुल सही होता है, आप खुद से ये कर सकते हैं। अपने ग्लास में पानी डालिए, उसमें पेंसिल डालिए, तो देखिए वो थोड़ा बड़ा और पास दिखेगा, ठीक है। इफ ए पर्सन अंडर वाटर looks at a coin located above the water surface, the coin will appear to be farther above the surface than its actual position। बिल्कुल ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2 करेक्ट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पहले देखिए क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही है। एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, बिल्कुल सही है। इस तरह से आप बचपन में या हायर स्कूल में पढ़े होंगे कि TIR कैसे जाता है, यहाँ से इंड करता है, ऐसे टकराता है, इधर टकराता है, तो इसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हाई स्पीड डेटा के लिए बहुत ही कारगर है आज के डेट में। ऑप्टिकल फाइबर में यही यही टेक्नोलॉजी यूज होता है। TIR हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बोथ आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देख लेते हैं। तो इट इज ए फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटर, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर है, इट हैज बीन डिजाइन टू एक्सेलरेट रिसर्च इन फील्ड सच एज ड्रग डिस्कवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूजिंग AI कैपेबिलिटीज। तो आपका जो 2 है, यानी कि 2 है आपका बी में, तो आंसर सही हो जाएगा। और ये फास्टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। ये किस लिए बनाया गया है, परम सिद्धि AI, ये सीडा के द्वारा किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको बोलते हैं NSM। इसमें क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड AI सुपर कंप्यूटर डिजाइन टू प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड AI एंड HPC इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, सपोर्टिंग एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टार्टअप। बेसिकली ये डिजाइन किया गया इंस्टीट्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए, एकेडमीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परम सिद्धि AI मार्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक रखिएगा, पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन 69 में, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया आपसे, इन विच सिटी
Was the AI action summit recently and where the importance of unbiased data sets in AI was emphasized? तो कहाँ हुआ था AI समिट? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा पेरिस में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और ये है क्या? इसका यूज होता है, फ्लॉप्स का एक मेट्रिक है यूज टू assess a computer performance including the number of floating point arithmetic calculations the processor can execute in 1 second. Floating point arithmetic refer to the computation performed on floating point representation of real number of computing. चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फिजिकल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यूरिंग द स्पिन साइकिल ऑफ द वॉशिंग मशीन? देखिए, सिंपल क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपको सिंपल पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन जो कपड़ा हम लोग ड्राई करते हैं वो किस फिनोमेना पे वर्क करता है? सेंट्रीपिटल होगा कि सेंट्रीफ्यूगल होगा या ग्रेविटेशनल होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा? तो आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल होगा, मतलब जो बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल में क्या होता है? जो अंदर की ओर जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी distinct fundamental forces are recognized in the standard model of particle physics and general relativity? इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया आपका, रिसेंटली रिसर्चर एट द आर्क इंस्टीट्यूट डेवलप्ड ए मशीन लर्निंग मॉडल नेम्ड, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है ईवो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली डेवलप्ड द ओस्लॉट चिप? ओस्लॉट चिप किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेजोन। अमेजोन बनाया है ओस्लॉट ओस्लॉट चिप। आप अलग से स्टडी कीजिएगा, गूगल कीजिए या फिर यूट्यूब कीजिए, दोनों में से जो मर्जी कीजिए, इसके बारे में पढ़िए ओस्लॉट चिप क्या है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ एज कंप्यूटिंग? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों है करेक्ट। पूछा था फीचर्स ऑफ एज कंप्यूटिंग, लो लेटेंसी एप्लीकेशन, फास्टर डिलीवरी ऑफ कंटेंट, क्विक इंसाइट फॉर बिजनेस एंड कस्टमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पिछले साल भी, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है? ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा गया है, बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? गो है, मैटलैब है, रस्ट है, कोबोल है। करेक्ट आंसर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी 1 2 3 एंड 5। गो होता है, गो का पूरा नाम होता है गोलोंग, गो लॉन्ग, गोलंग, गोलंग। ये क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैटलैब क्या है? ये भी हाई लेवल है, मैटलैब भी हाई लेवल है। उसके अलावा रस्ट क्या है? लैंग्वेज इंपावरिंग एवरीवन टू बिल्ड रिलायबल एंड एफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ surface to escape earth gravitational pull assuming no atmospheric drag or other external influences? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कहीं कहीं 11 भी ऑप्शन मिल जाएगा तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? नॉट बोला है,
तो आपका मोमेंटम नहीं होगा और वर्क नहीं होगा, ये दोनों है। तो आंसर हो जा, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, फिर से ऐसे करके सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, पूछा है वेक्टर क्वांटिटी नॉट, कौन सा नहीं है, तो नहीं है, तो आपका हो जाएगा प्रेशर, एनर्जी और वर्क, ये आपका है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, इसका सही जवाब होगा डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोबा 3 मिशन, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इट इज ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बिल्कुल सही है। इट एम्स टू मैप द ग्रेविटेशनल एनोमलीज ऑन द मून टू हेल्प द फ्यूचर मिशन, ये रॉन्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन। ये किस लिए किया गया है, ये मिशन को, इट एम्स टू स्टडी द कोरोना विच इज हॉटर देन द सन सरफेस एंड एक्सप्लोर द सोलर विंड विच इज स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। बेसिकली देखिए इसमें क्या किया गया है, ये कोरोना को स्टडी करने के लिए भेजा गया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनोमलीज जैसी कोई बात नहीं है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइवेट कंपनीज डेवलप्ड स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क, ये हो जाएगा स्पेस एक्स, इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द फंक्शनल वर्क इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जॉन एच हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मटेरियल और एग्जांपल है, मैच करना है आपको, तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मैग्नीशियम एल्युमिनियम हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक होगा न्यूडेनियम, और डायमैग्नेटिक हो जाएगा कॉपर, और बच गया एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये हो जाएगा आपका क्रोमियम। तो एक का थ्री किस में है, एक ही में है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नेम ऑफ द apparatus दिया गया है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिया गया है, मैच करना है आपको, करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बताना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, डायनेमो क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनेमो कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ए का हो जाएगा वन। फिर इलेक्ट्रिकल मोटर का था कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हो जाएगा बी का फोर, ए का वन और बी का फोर, तो आंसर आपका मिल गया, बी हो जाएगा। सोलर सेल क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू, तो इसे डायरेक्ट पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है, ये भी आप लोगों को पता, कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, आसानी था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट है, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इम्पल्स का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, और सी का हो जाएगा वर्क का जूल हो जाएगा, और पावर का हो जाएगा वाट, तो आंसर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, द व्हाइट पेपर टाइटल रिस्पॉन्सिबल ऑफ एआई फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाज रिलीज्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, RAI रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकॉग्निशन FRT वाज रिलीज्ड बाय व्हाइट पेपर टाइटल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI करिए इसको। नेक्स्ट है, रिसेंटली द टर्म विश्वस्य वाज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च स्पेयरएक्स टू स्टडी द यूनिवर्स एंड सर्च फॉर साइन ऑफ लाइफ, तो इसका सही जवाब होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नेक्स्ट है, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट masses आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम दे विल, तो इसका सही जवाब होगा fall at the same rate fall at the same rate hit the ground together। नेक्स्ट है, वाटर स्टोर्ड इन डैम प्रोसेसेस सॉरी पोजेसेस, जो डैम में वाटर स्टोर रहता है उसमें किस तरह का एनर्जी पोजेस रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है। Stress is defined as the internal resistance per unit area developed with the body due to an externally applied force, सही है। स्ट्रेन इज ए डायमेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्वेश्चन पूछता है, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ये भी सही है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉर ए गिवन मटेरियल द रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका B 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, a mass attached to a spring is said to be vertical oscillation at which point the kinetic energy of the mass maximum, इसका सही जवाब होगा एट द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, एक से ज्यादा आंसर होगा इसमें, चारों हो जाएगा आपका। राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, माइकोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड टीए के टैक 003 लाइव एटोनेटेड डेंगू वैक्सीन, आंसर हो जाएगा आपका जापान। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज ए सेम डायमेंशन एज वर्क, तो इसका सही जवाब होगा एनर्जी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस ट्रांसवर्स वेव्स फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका सही जवाब होगा इन ट्रांसवर्स वेव्स particle motion is perpendicular to wave propagation in longitudinal wave is parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, which of the following material retains magnetic properties even after the external magnetic field is removed, करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। A mirage is formed due to the phenomenon of refraction of light due to temperature gradients in air। Optical fiber works on the principle of, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो जाएगा, पढ़ चुके हैं पहले। When white light passes through a prism, it gets dispersed into a component colors. This dispersion occur due to, इसका सही जवाब होगा रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, मैच करना है, फिजिकल क्वांटिटी है और SI यूनिट है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, मास का हो जाएगा किलोग्राम, मीटर एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बच गया स्पीड मीटर पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है,
चलिए 69 के बाद 70 में आते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्वांटम मिशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम के बारे में पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया आपसे। तो द मिशन इज शेड्यूल फॉर टाइम फ्रेम फ्रॉम 2023 टू 31, बिल्कुल सही है। इट विल इम्प्लीमेंटेड एट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं। और इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग मैग्नेटोमीटर विद हाई सेंसिटिविटी एटॉमिक सिस्टम। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 183। क्वेश्चन है 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन फाइबर। करेक्ट बताना है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है। लो थर्मल कंडक्टिविटी गलत है। क्रोजन रेजिस्टेंस सही है। हाई वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट। तो इसका सही जवाब होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई आयरन इज गुड मैग्नेटिक मटेरियल। Its atoms have unpaired electrons that align easily. Next है 74, assertion the speed of light is maximum in vacuum। सही है ये। And light shows down the denser medium because greater optical density। तो आंसर हो जाएगा ए, both A and R true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट है, मैच करना है, कंसेप्ट दिया है और इसका एग्जाम्पल है। चलिए देखिए, रोटेशनल मोशन का क्या होगा। अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, ए का 4, ए का 4 किसमें, एक ही है, तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया। और देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट है, व्हिच लॉ स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। इसका सही जवाब होगा जूल्स लॉ। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों करेक्ट पूछा है। They exhibit extraordinary electrical conductivity. They have a potential application in drug delivery. They can have both metallic and semiconductor in nature। क्या बोला है, फिर से आइए देख लेते हैं। करेक्ट रिगार्डिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स, एक और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रेडियो एक्टिव इमिशन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस आर करेक्ट, बताना है आपको। they converge parallel rays to point called principal focus, सही है। they always from real image गलत है। they can magnify object, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, assertion
श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, बिल्कुल सही है। हायर फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर रिसीव्ड और हायर पिच श्रिलर, ये भी सही है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आइए 81 नंबर क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑन विच रॉकेट वर्क्स इज, किस प्रिंसिपल पर रॉकेट वर्क करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द क्यूबिट इज यूज्ड, क्वेश्चन पूछा गया 69 में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ जी एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, इक्वेटर की तरफ से पोल पे जाएंगे तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन और वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सही है। ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। वर्क एंड जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर होगा। ऐसे कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस प्राइमरली ऑपरेट्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट है 86 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे असर्शन रीजन है इन ए वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस, सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट मास, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। तो ये 3 जो है आपका इनकरेक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये लिखा है रिमेन्स कांस्टेंट रहता नहीं, तो ये गलत है। बाकी आपका स्टेटमेंट सारा सही है। कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजिली, ठीक है। कॉपर इज ए कंडक्टर, बिल्कुल। तो आपका रॉन्ग पूछा तो आंसर हो जाएगा सी ओनली 3। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिरर आर करेक्ट, ए कॉनकेव मिरर इज ए फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज है, बिल्कुल सही है। ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल एंड लार्ज, गलत। प्लेन मिरर फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस, सही। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज लाइज बिहाइंड मिरर, गलत। तो आंसर हो जाएगा आपका ए 1 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, डिवाइस दिया गया है, उसका फंक्शन दिया गया है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। वोल्टेज कन्वर्जन करता है ट्रांसफार्मर, कैथोड रे ऑक्सलोस क्या करता है, कन्वर्ट एसी टू डीसी करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, विजुलाइज अल्टरनेटिव वेवफॉर्म। और डी का हो जाएगा एसी मोटर। इंडक्शन मोटर एसी मोटर क्या करता है, ऑपरेट यूजिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द सन हीट रीचेज अर्थ वाया रेडिएशन, सही है। रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो इसका सही जवाब होगा मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला। मैग्नेटिक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द मेटालिक सर्किट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपका रॉन्ग है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द ओहमिक कंडक्टर। ये आपका 1 2 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। ये गलत है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेटल इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपका गलत है। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स लिखा है बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 94 में। एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस व्हाइल ऑर्बिटिंग अर्थ, सही है। देयर इज नो ग्रेविटेशन फॉर एक्टिंग इन स्पेस, ये गलत है जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और आपको लग रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है क्या स्पेस में? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट ग्रेविटी जो होता है कीप्स द एस्ट्रोनॉट्स एंड देयर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ग्रेविटी है तभी तो वो अराउंड अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। Astronauts feel weightless because they are in a continuous free fall towards Earth, creating a sensation of weightlessness, not because gravity is absent. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड एसी सप्लाई इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस में। 50 हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। इसका सही जवाब होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। आइए 97 क्वेश्चन देखते हैं। सी ब्रिज अकर्स प्राइमली ड्यू टू विच ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका सही जवाब होगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। इसका सही जवाब होगा आपका मैक्सिमम फोर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बायो हैकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू टर्म है, ध्यान रखिएगा। बायो हैकिंग क्या होता है? इट यूज टू इनहेंस द ट्रेट्स और कैपेसिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है 100, मैच करना है। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। फिजिकल फिनोमेना है, न्यूटन लॉ रिलेटेड टू कंसेप्ट है। इस तरह क्वेश्चन आपका एसआई में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए रॉकेट propulsion न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए रुकिए, क्या था? रॉकेट propulsion, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। पुशिंग कार्ट होल्डर इंक्रीज एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। A coin remains at rest and न्यूटन फर्स्ट लॉ। बॉल चेंज डायरेक्शन विद किक फ्रॉम साइड, ये हो जाएगा चेंज इन मोशन ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। Which of the following best explain the program sound through the medium? Propagation of sound through medium. तो इसका सही जवाब होगा sound travels as a disturbance in the medium where particles oscillate about their mean position without traveling. Next, which of the following statement correctly describe the properties of sound wave? इसका सही जवाब हो जाएगा frequency is the number of compression or rarefaction passing a point per unit time. Next, what is the most accurate statement regarding re, reverberation in a large hall or auditorium? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका reverberation is caused by the repeated reflections of sound and is reduced using the sound absorbent materials. Next है क्वेश्चन नंबर 104। Which of the following statement correctly describe the properties and uses of ultrasound? तो इसका सही जवाब होगा अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स दैट कैन डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल्स एंड क्रिएट मेडिकल इमेजेस। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या एक्सप्लेन करता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सही जवाब होगा प्रेशर इज डिफाइंड एज ए थ्रस्ट एक्टिंग कॉइल एरिया वेरिंग विद द सरफेस एरिया फॉर कांस्टेंट थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, व्हाई इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस ऑन द मून देन ऑन अर्थ। Because Moon's mass is smaller, resulting in weaker gravitational attraction. Next, which of the following instruments or applications is not based on the Archimedes principle? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजरिंग ब्लड प्रेशर। चलिए, मेजरिंग ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है एयर प्रेशर एंड कफ एंड नॉट रिलेटेड टू बायोन्सी और फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर करेक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा only one. Gravitational potential energy increases when an object is raised to a height as defined as the work done against the gravity to lift the object. दूसरा गलत है आपका, no energy is required to raise the object vertically or gravity assists in the motion. ये गलत है, एनर्जी लगता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर आपका करेक्ट पूछा था तो आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स द सेम ऑफ एयर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज एट इट्स हाइट डिक्रीजेज। गलत है। एट द मैक्सिमम हाइट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। ये सही है आपका, करेक्ट पूछा, आंसर हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब वो कोई फ्री फॉल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीज होगा। An object falls, its height decreases, which means a potential energy decreases. However, this lost potential energy is converted into kinetic energy. So the kinetic energy actually increase of the object falls. यहाँ पे डिक्रीज पूछा, अगर इंक्रीज रहता तो ये भी सही हो जाता। ध्यान रखिएगा इसको, पूछा गया इस तरह का प्रश्न। कार्टी सेल थेरेपी इज प्राइमरली यूज ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये हो जाएगा कैंसर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए 111 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग आर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा मेगा न्यूक्लियसेस, जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, टालेन, क्रिस्पर्स 9, यानी कि आपका सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड व्हेन इट इज हीटेड। तो इसका सही जवाब होगा इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट है, which of the following is real world scenarios best demonstrate the principle of conversion of momentum। तो इसका सही जवाब होगा टू skaters pushing off from each of the flowing ice। Next, in a pendulum, mechanical energy is converted between which of two forms during motion। जिसका सही जवाब होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। आंसर हो जाएगा रिपल्सिव। द साउंड क्वांटिटी द साउंड क्वालिटी टिम्ब्रे ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो ये करता है आपका शेप एंड मटेरियल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे। नेक्स्ट है, विच लॉ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द entropy of an isolated system always increase over a time। इसका सही जवाब होगा सेकंड लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, असर्शन रीजन है। टाइम appears to move more slowly for an object moving at a speed close to the speed of light। सही है।
According to the Einstein's theory of relativity, time dilation occurred due to the high velocities affecting the space-time fabric. Both सही हो जाएगा. Both A are true and R is the correct explanation of A. Next है, which of the following statement regarding the speed of light is correct? कौन सा स्टेटमेंट स्पीड ऑफ लाइट करेक्ट है, ये बताना आपको. तो देखिए, लाइट ट्रेवल्स फास्टर एट वैक्यूम सही है. लाइट स्लो डाउन व्हेन द इंटर्स क्लास फ्रॉम एयर, ये भी सही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन रेडियम, सही है. थर्ड आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा. बार स्टार एंड बार्निस जीन रिसेंटली इन द न्यूज, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? तो यह है जीएम मस्टर्ड से, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेटेड है. नेक्स्ट है, इफ फील्डर पुश बैक इट्स हैंड while catching a fast moving cricket ball, this action helps in, किसमें हेल्प करता है बताइए. बहुत मैच देखते हैं आप लोग, बताइए क्यों जो फील्डर कैच लगता है पीछे की ओर हाथ खींचता है? रिड्यूसिंग द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हैंड्स, उसका मोमेंटम जो रहता है वो घट जाता है बॉल का. नेक्स्ट है, इन एसी सर्किट व्हाट इज द टर्म फॉर द पोजीशन टू करंट फ्लो कॉज्ड बाय इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टेंस. नेक्स्ट है, ऑन विच frictionless surface how does throwing a sandbag from one cart to another affect their motion? इसका सही जवाब होगा both carts experience motion in opposite direction. Next है, which of the following are direct consequences or application of Newton first law of motion? इसका सही जवाब होगा 1, 2 एंड 4. ये आपका रॉन्ग है थर्ड. तो क्या क्या है? Object is motion, continue motion unless acted upon the next external forces. A massive object has more inertia. Safety belts help to preventing injury due to inertia. Next, which of the following statement regarding the force are correct? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 4. ठीक है, चलिए 125 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा. अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल आप इसको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए. ऐसे जितने भी तथ्य दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इसके अलावा भी आप बिल्कुल बुक से रेफर करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए देखिए, यहाँ पे रिगार्डिंग फोर्स आर करेक्ट दिया गया है. बैलेंस फोर्सेज आर चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है. फोर्स आर नीडेड ओनली टू स्टॉप मोशन नॉट टू स्टार्ट इट, बिल्कुल गलत है. इन नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रिजल्ट इन एक्सेलरेशन, सही है. तो आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 3. नेक्स्ट है असर्शन, रीजन फिर से. A body remains in its state of rest or inform motion unless acted upon when unbalanced external force, बिल्कुल सही है. The potential energy of a body at rest on the ground is zero related to the ground as a reference point, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका. तो आंसर हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट मैच करना है आपको, फिजिक्स टर्म है और डेफिनेशन है उसका. तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 1, ए का 1 एक ही में है, तो आंसर मिल गया आपका सी आंसर हो जाएगा. बी का 2 डायरेक्ट डायरेक्ट है. सी का 4. Momentum product of the mass and velocity, work है force into distance, न्यूटन है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स है मास into acceleration. फिर है आपका क्वेश्चन 21 8. A passenger falls forward when moving bus suddenly stops, बिल्कुल सही है. Due to inertia the upper part of the passenger body continue forward. तो आंसर हो जाएगा आपका both A are true and correct explanation of A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129. The resistance of a conductor increases with increase in temperature, सही है. ऑन हिटिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल इंक्रीजेज, गलत है. तो आंसर हो जाएगा आपका एज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट है, मैच करना है.
पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मिरर वाला। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो हो जाएगा एट 2f ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, बिटवीन f एंड 2f रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो देखिए ए का 2, बी का 3, एक ही ऑप्शन में आंसर मिल गया आपका। अब आगे देखिए, सी का हो जाएगा 4 एट फोकस इमेज, और डी का हो जाएगा वर्चुअल इलेक्ट्रो मैग्नीफाइड, यानी बिटवीन द ऑप्टिकल। ठीक है, हो गया। आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। विच फैक्टर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। असर्शन रीजन सेट में काफी दिए गए हैं और उम्मीद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 जैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा तो लेवल अप जरूर होगा। आ गए हम लोग 132 नंबर में। चलिए देखते हैं। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क आर डिजाइन टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस विद इन infrequent communication needs। सही है। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क यूजेज a star of stars topology to connect and devices to centralized gateway। तो आंसर हो जाएगा ये, both n are 2 and r is the correct explanation of r। हाँ, a ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। व्हिच साइंटिस्ट फर्स्ट मैथमेटिकली डिफाइंड द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका सही जवाब होगा गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। इसका सही जवाब होगा 7.27 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 135, 136। इसमें मैच करना है। मैच द लिस्ट 1 2। क्वेश्चन नंबर 136 है, अपोलो 11 हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट का, चंद्रयान 3 हो जाएगा इंडिया का, लूना 2 हो जाएगा रसिया का, और चेंग 4 हो जाएगा चाइना का। तो आंसर हो जाएगा सी आपका। सॉरी, सी नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 3, ए का 3 था, हाँ ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी दैट टिपिकली डिफाइंस नैनो स्केल। तो इसका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 1 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल टू द स्लोएस्ट अमंग द फ्लोइंग। इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। दिए गए ऑप्शन के अनुसार पूछा गया है, तो ग्लास हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। इसका सही जवाब हो जाएगा fan spinning of its axis। Which of the following is a common application of electric device light detection। जवाब हो जाएगा फोटो डायोड लाइट सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्रिक्शन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सेट बनाया गया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, इस तरह के सारे एंगल टच किए गए हैं क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 एंड 4। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली हायर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। सही बात है। आप हाथ को भी एक दूसरे से रब कीजिए, देखिए हीट प्रोड्यूस होता है।
वो भी क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन ही है। करके देखिए, आप लोग फील कीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? क्या है एडवांटेज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। तो देख लेते हैं। रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैन मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एडिंग टूलिंग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो इसका सही जवाब होगा 2 और 3। इट इंश्योर द ट्रांस करेक्ट पूछा है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड immutability of data. It can use a supply chain and digital identity system. Next है, which of the following best define the ransomware? पूछता है इस तरह क्वेश्चन, वायरस से ransomware इस तरीके का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा malware that looks and encrypts user data and demands payment for release. Next है क्वेश्चन नंबर 145. Which of the following best describe the distributed Daniel service attack? इसका सही जवाब होगा मल्टीपल सिस्टम ओवरब्लेम ए सर्वर विथ एक्सेसिव ट्रैफिक कॉजिंग सर्विस डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सर्ट इन? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, यानी कि द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन इंडिया, देन इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वाला गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एआई का पार्ट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। पहले बात तो एलएलएम का फुल फॉर्म ही याद रखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, करेक्ट पूछा है, ये गलत है। तो देखिए, इट इज ए मशीन लर्निंग मॉडल कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट। इट डेवलप्ड बाय द मशीन लर्निंग पार्टिकुलरली थ्रू द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, ये था आपका 147, 48। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड फ्यूल सेल, सही है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट्स एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इमिटिंग ओनली हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स, बहुत सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 149, व्हाट डज जिग्बी प्राइमरली रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द टेक्नोलॉजी? इसका सही जवाब हो जाएगा मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसका सही जवाब होगा आइसोलाइन स्नोफॉल, ये गलत है आपका, नॉट पूछा है। आइसोलाइन क्या होता है, आइसोहेलाइन क्या होता है? रेफर टू लाइन ऑन अ मैप और चार्ट दैट कनेक्ट पॉइंट ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन बॉडीज ऑफ वाटर। ये आइसोलाइन एक तरह का लाइन है जो इक्वल सैलिनिटी वाटर बॉडीज को ऐसे लाइन से कनेक्ट होता है। बाकी आइसोबार एयर प्रेशर है, आइसो आइसो आइसोहिप्स हो जाए हाइट, सॉरी हीट, और आइसो बात होता है डेप्थ। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्द आपको सेट नंबर 3 और इस तरह से आगे सारे सेट मिलते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो फिर भी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको पसंद नापसंद से मतलब नहीं है, आपका एग्जाम निकलना चाहिए। और जो कि मेरे हिसाब से, आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिएगा, सेट किस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे टॉपिक्स है, सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो बताइए, मैं दूसरे सेट को भी करवाऊंगा। बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।